अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर लेडीज़, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी हामला खातून को पेट में बच्चे की हरकत महसूस ना हो तो उसे क्या करना चाहिए। तमाम हामला ख़वातीन जो मुझे सुन रही हैं, 28वें हफ्ते के बाद यानी 7वें महीने में, 8वें महीने में और 9वें महीने में यानी हमल के आखिरी 3 महीनों में आपको बच्चे की हरकत ज़रूर महसूस करनी चाहिए। देखें, डॉक्टर के पास आपका चेकअप 3 से 4 हफ्ते के बाद हो रहा होता है, तकरीबन 1 माह के बाद, लेकिन बच्चा जो है वो रोज़ाना दिन में जो है वो हरकत करता है। तकरीबन 1 घंटे में 2 से 3 दफ़ा बच्चा हरकत करता है, ये नॉर्मल है। या 2 घंटों में 7 से 8 दफ़ा एक बच्चा अगर हरकत करता है तो ये नॉर्मल है। माँ इसको रोज़ाना मतलब घंटे के हिसाब से महसूस कर सकती है। दिन में 24 घंटे होते हैं, इसी तरह से एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो डॉक्टर के पास चूँकि आपका चेकअप तकरीबन 1 माह के बाद होता है या हस्बे ज़रूरत होता है अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन बच्चे की हरकत एक ऐसी नेमत है अल्लाह की तरफ से जो हामला खातून रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो महसूस कर सकती है। इसलिए डियर लेडीज़, आप हमल के 7वें महीने से ऑनवर्ड बच्चे की हरकत पे ख़ास नज़र रखें और इसको महसूस करते रहें। अगर किसी हामला खातून को बच्चे की हरकत महसूस नहीं होती तो उसको फ़ौरी तौर पे क्या करना चाहिए। उसके लिए उसे चाहिए कि सबसे पहले तो वो कुछ खा पी ले। यानी अगर हो सकता है कि हामला खातून ने काफ़ी देर से कुछ खाया पिया ना हो तो वो कुछ खा पी ले, और फ्लूइड इनटेक यानी पानी पी ले, जूस ले ले, दूध का ग्लास ले ले, मतलब लिक्विड की शक्ल में या सॉलिड की शक्ल में वो जो है अपना खाए पिए। इसके बाद अगर हामला खातून ने टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो उसको चाहिए कि वो कपड़े चेंज करके लूज़ ड्रेस जो है वो पहन ले, टाइट फिटिंग वाला ड्रेस उतार दे। हामला खातून जो है वो बेहतर है कि वो नहा ले, और नहाने से ये है कि वो ज़रा रिलैक्स हो जाएगी, खा पी ले, कपड़े चेंज कर ले और उसके बाद वो दाईं या बाईं करवट लेट जाए और तकरीबन 1 घंटा वो दाईं या बाईं करवट सुकून से लेट जाए और इस दौरान बच्चे की हरकत को महसूस करने की कोशिश करे। अगर हामला खातून को इस 1 घंटे के दौरान 2 से 3 मरतबा बेबी की किक्स या हरकत महसूस होती है तो ये नॉर्मल है, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद भी उसको बच्चे की हरकत नहीं होती, इस दौरान उसने अच्छा पहले खाना पीना भी कर लिया, उसने कपड़े भी चेंज कर लिए, उसने ख़ुद को रिलैक्स भी कर लिया, वो दाईं बाईं करवट लेट भी गई, लेकिन इसके बाद मज़ीद 1-2 घंटा भी उसको बच्चे की हरकत महसूस नहीं होती, तो आप उस फीमेल को चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पर अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करे। गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या CTG के ज़रिए या डॉपलर के ज़रिए बच्चे की दिल की धड़कन जो है उसको चेक करेंगी। अब बच्चे की जो हार्ट बीट है वो 120 से 160 के बीच में होती है। डॉक्टर इसको चेक करते हैं CTG के ज़रिए। अगर आपकी बच्चे की दिल की धड़कन 120 से कम या 160 से ज़्यादा है तो दोनों सूरतों में बच्चा स्ट्रेस में है। इसी तरीके के साथ CTG के अंदर अगर डिप्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि बच्चा स्ट्रेस के अंदर है। अगर वेरिएशन आ रही है बीट टू बीट CTG में तो इसका भी मतलब है कि बच्चा स्ट्रेस में है। लेकिन अगर CTG के अंदर पैटर्न नॉर्मल है और एक्सेलरेशंस हैं तो इसकी मतलब है कि बच्चे की जो दिल की धड़कन है अब वो नॉर्मल है। बाज़ दफ़ा गायनाकोलॉजिस्ट आपका बायोफिज़िकल प्रोफाइल भी एडवाइस करती हैं। ये 30 मिनट का एक अल्ट्रासाउंड होता है, ये डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बच्चे की बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं और इसका स्कोर 12 तक होता है। अगर इस अल्ट्रासाउंड में 10 से ऊपर स्कोर आता है इसका मतलब है कि बच्चा पेट में बिल्कुल ठीक है। तो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, आपने दौराने हमल 7वें महीने के बाद बच्चे की हरकत को महसूस करते रहना है। अगर आपको बच्चे की हरकत महसूस नहीं होती तो बताई हुई हदायत पर अमल करें, अदरवाइज़ आप फ़ौरी तौर पर अपनी कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। अगर इससे मुतालिक आपके जहन में कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।